एक दिन सब सखियां बोली, हे श्यामाजू, श्याम सुंदर बहुत प्रेम करते हैं आपसे। बोले बहुत प्रेम करते हैं। तो बोले ठीक है, निकुंज में एक लीला करेंगे। ललिता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई। बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक से सिर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे बताओ ने कहा बोले मत हैं? टीका, बाजूबंद, पाम के नूपुर, जो भी होते हैं। हमारे लाल जी पहनते नहीं ना, इसलिए हमको नहीं पता। श्री जी पहनती। तो एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली आज कहां कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो बिल्कुल। आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज श्याम सुंदर कुंज में आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे बताओ हम में से राधा रानी कौन है। किशोरी अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं। एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। तो सखियां बोली आप भी जानती तो होगी वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी ऊधमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ो श्रम है जाएगा। ललिता विशाखा बोली श्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोरी जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाके बोली हे श्यामाजू। अरे मैं श्यामाजू नहीं, मैं इंदु हूं। श्यामा जी कौन से? फिर वो हाथ खड़ो कर रही को मैं हूं यहाँ पे, यहाँ आओ। ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में ही नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न। बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी ये बहुत अपनो प्रेम प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ें, तुम्हारे पाम पूजें, और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई। मैं जैसे करूंगी मुंह देखते नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली हैं श्री जी, इतनी सीधी हैं। ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा शाम की बेला हुई। ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाछनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले जे का भयो भैया, इस सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो। ठाकुर जी सिर पकड़े, भैया जी का है गो, ये इतने सारे कैसे है गए? तब सूरदास जी का एक पद है, आहा इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को
वृषभान किशोरी। श्याम बताए देओ अपने कर सो, श्याम बताए देओ अपने कर सो। बालापन की जोड़ी किशोरी, बालापन की जोड़ी किशोरी। अब एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहें तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर। आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन ते नहीं जन्मन ते संग हैं, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपनी, बोले कि भैया कौन सी किशोरी थी। अच्छा एक बात, वास्तविक में तो ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते, लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर श्यामा जी मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना। सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सकें, आंख एक सी है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछुने चतुर काम करनो पड़ेगो। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी हैं? बोले रुक जाओ सिंहासन पे बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पे बैठ के कहा कह रहे हैं, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, नील बसन तन गोरी गोरी, नील बसन तन देखो वो खड़ी। सब सखी के कौन सी? सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी वो खड़ी, दो वो खड़ी वो खड़ी। नील बसन तन गोरी, जाने नीले वस्त्र पहने और जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के वस्त्र नीले हैं, हमारे सबन के तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है? बोले ये वही हैं। बोले कौन सी? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी? बोले जाने। कहा बालापन में हम ही सिखायो, बालापन में हम ही सिखायो, मैं जब छोटो हतो तब इनने ही मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो? छल बल बहु विधि चोरी, हाँ छल बल बहु विधि चोरी। बोले अरे बालपन में इन्ने ही मोकू छल करनो, इन्ने ही मोकू हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मोकू इन्ने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छल बल बहुविधि चोरी, इतने में ही किशोरी जी सामने आके मैंने कब सिखायो तुमको? ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामा जू। ललता विशाखा सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जू जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई, अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई? आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। हाँ
ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सकीन के नेत्र सजल है, कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी। ऐसे सीधे हम हैं, ऐसा स्वभाव हमारो है, और हम भजते हैं राधे कृष्ण। मिलेंगे हमें, उनके लायक हैं हम कहीं से भी। इनके गुण की ग्रथित मालूम है, इनके गुण की मालूम है, आजहू उरते ना छोड़ी, आजहू सूरदास प्रभु तिहरे मिलन को, सूरदास प्रभु तेरे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पात की डोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोर। बोल वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, ऐसी हमारी लाडली जी हैं। हम वह सरलता, सहजता, सौम्यता, प्रसन्नता की बिंदु भी नहीं है, हमें कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी? इसीलिए हमें आचार्यों की आवश्यकता, इसीलिए हमें गुरुओं की आवश्यकता, इसीलिए हमें कथाओं। गुरु बन गए, कथा सुन ली, आचार्य मिल गए, हो जाए कल्याण? नहीं, अपना परिवर्तन देखना पड़ेगा हमको कि हम परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं उनकी कृपा से। ऐसी हमारी किशोरी जी भोली हैं, सीधी हैं, सरल हैं, सहज हैं, और सब सखियां बचाती रहती हैं। ठाकुर जी फिर भी अपनी चतुराई से, अपनी लीलाओं से किशोरी जी के, अच्छा इससे करते क्या है ठाकुर जी? कोई किशोरी जी का, बल्कि हम सब के बीच इन लीलाओं के द्वारा ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं कि कैसी किशोरी जी भोली हैं, और आप कितने निष्ठुर होकर उनको पाना चाहते हो, कैसे पाओगे? उनके लिए तो वैसा ही सरल बनना पड़ेगा, सहज बनना पड़ेगा। हम लोग बहुत कठोर हृदय वाले हैं बंधुओं, हम कैसे पाएंगे उनको? इसलिए ये लीलाएं गवा रहे हैं ठाकुर जी आचार्यों के मुख से, कि इन लीलाओं को सुन के आपके चिंतन में ये भाव आवे कि इतनी सरल, सहज और ऐसे स्वभाव वाली हमें कैसे मिलेंगी। रसिकों के बिना कोई समझ नहीं सकता रसिकों की बातों को। यही पद श्री जीव गोस्वामी पाद जब बैठे थे तब गाया जा रहा था। सखी हो श्याम रंग रंगी, वृंदावन में। वृंदावन के आचार्यों का नियम है कि वे लोग बैठते हैं और रसिक जनों की वाणी सुनते हैं। वृंदावन में भजन केवल परिक्रमा नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, केवल यमुना जी स्नान नहीं है। वृंदावन जाकर के तो रसिक जनों की वाणी सुनो और गाओ। मैं तो निवेदन करता हूं, सूरदास जी के पद गाओ, कुम्मन दास जी के पद गाओ, मीराबाई के पद गाओ। पर हम लोग क्या करते हैं? केवल दर्शन करके आ जाते हैं, परिक्रमा करके आ जाते हैं, चाट भल्ला खा के आ जाते हैं। वृंदावन जाइए, रसिकों के पद याद करके जाओ, दर्शन करो मंदिर में जाके, और फिर एकांत ढूंढ करके वहां किसी रसिक का भाव सुनाओ, कोई पद सुनाओ। श्री जीव गोस्वामी पाद बैठे थे सभा में और सारे शिष्यगण चारों ओर बैठ करके दिव्य दिव्य भाव सुना रहे थे। तभी एक रसिक बैठा था और उसने ये पद सुनाया। देख बिकाई गई वह मूरत, सूरत माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। अर्थ समझ रहे हैं? कुछ सखी कह रही है कि मुंह पे तो कृष्ण रंग चढ़ गया है, और जब से मैंने श्याम सुंदर देखे तब से मैं ऐसी बिक गई हूं कि अगर श्याम सुंदर
जीऊं, श्याम सुंदर कहें तो मरूं, श्याम सुंदर कहें तो पीऊं, ऐसी उनकी आदि है गई हूं। जीव गोस्वामी पाद के नेत्र बंद थे और जैसे ही उन्होंने ये पद श्रवण किया तुरंत बोल उठे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। जीव गोस्वामी बोले, ये पद जो लिख रहा है ना, वो अपनी बीती बोल रहा है। ये किसी पूर्व द्वापर की सखी का भाव किसी ने नहीं लिखा है। ये जिसने भी पद लिखा है वो अपनी आप बीती बता रहा है। शब्द में क्षमता है ये बात बताने की, ये बात प्रस्तुत करने की कि वो इस स्थिति में हैं। कितनी बड़ी बात। एक बात हम आपसे निवेदन करें बंधुओं, किसी की वाणी सुन करके, किसी का भाव सुन करके, किसी की कथा सुन करके, किसी का प्रवचन सुन करके ठाकुर जी चित्त में प्रकट होने लग जाते हैं। अपने मान, यश आदि आदि जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने की इच्छा प्रकट होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियां अनुभव करके उनको सुधारने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है। समझ जाना कि वो व्यक्ति या तो ठाकुर जी है या ठाकुर जी का कोई अंश है, क्योंकि किसी की वाणी इतना प्रभाव नहीं डाल सकती। लाख लोग कहते रहते हैं पर आप पर असर नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति का कुछ भाव कह दिया जाता है, आप तुरंत छोड़ने पर राजी हो जाते हैं, अपने विकारों को बदलने पर राजी हो जाते हैं, अपने स्वभाव को। समझ जाइएगा कि ठाकुर जी का कोई जीव अंश है। अंश तो सब हैं पर ये विशेष अंश है, या ठाकुर जी ही हैं। पकड़ लो चरण। इतने पद गाए गए जीव गोस्वामी जी के सामने, लेकिन ये पद सुनकर के वे बोले, ये पद जिन्होंने लिखा है वो किसी सखी का या किसी गोपी की स्थिति नहीं बता रहे हैं, ये अपनी ही स्थिति गा रहे हैं। इनके शब्दों से पता चल रहा है कि इन्होंने श्याम सुंदर के प्रेम में स्वयं को सराबोर कर दिया है। ये पूर्ण रूपेण उस स्थिति में आ चुके हैं। कौन है इनका पता करो। तो पद के अंतिम पंक्ति में पद रचयिता का नाम होता है। उससे जो रसिक बैठे थे उनसे कहा, अंतिम पंक्ति पढ़ो, किसका पद है ये? तब वे गा रहे हैं, कैसे के कहीं जात गदाधर, कैसे के कहीं जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगे को गुड़ स्वाद। श्री गदाधर भट्ट जी का ये पद है। और वे क्या कह रहे हैं कि इस प्रेम रस को मैं कैसे बताऊं? बोले क्योंकि गूंगा गुड़ तो खा लेगा लेकिन गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता। गुड़ के स्वाद को चखने वाला गूंगा गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता। जैसे ही गदाधर नाम सुना, श्रीजीव गोस्वामी पाद कहते हैं, ढूंढो, पूछो और लेकर के आओ इनको। कौन है ये? इनको अभी मेरे सन्मुख प्रस्तुत कराओ। ये सामान्य नहीं है, ये अनन्य रसिक स्थिति में आ चुके हैं। सब जो सेवक बैठे थे ना, वे सब सोच रहे थे इतने अच्छे अच्छे पद सुनाए हमने सूरदास जी के, आदि आदि सबके भाव सुनकर के इनके नेत्र सजल होते हैं, परंतु पहली बार सुना किसी का पद सुनकर के, एक पंक्ति सुनकर के इतने व्याकुल हो गए कि उसको बुलाओ। ये होती है रसिकों की कृपा। अब ये वृंदावन कृपा करना चाहता है किसी पर, और वृंदावन जब कृपा करना चाहता है ना किसी पर, तो ठाकुर जी राधा रमण जी नहीं बुलाएंगे, राधा वल्लभ जी नहीं बुलाएंगे, बिहारी जी नहीं बुलाएंगे, वृंदावन का कोई रसिक ही आपको बुलाएगा। तब समझो वृंदावन कृपा कर रहा है। हम तो कहें भैया, वृंदावन का व्यक्ति अगर फोन पे भी झूठ मूठ को बोल देना कि आ जाओ वृंदावन, तो आपको योजना बना लेनी चाहिए कैसे जाएं। वृंदावन बुला रहा है, कोई रसिक बुला रहा है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं इनको लेके आइए।
ये गदाधर भट्ट सामान्य नहीं है। और उनके शिष्यगण निकल पड़े ढूंढने के लिए, कहां हैं। तो जिस स्थान पर वो रहते थे वहां पहुंच गए। तो गदाधर भट्ट जी एक कुआं से जल निकाल रहे थे स्नान आदि के लिए। इतने में ही जीव गोस्वामी पाद के शिष्यगण गए और जाकर के उनसे बोले, भैया हम लोग सब वृंदावन से आए हैं। जैसे ही सुना, इससे ऊपर कुछ कहा नहीं, केवल इतना कहा हम वृंदावन से आए हैं। ये बात सुनते ही मूर्छित हो गए। सोचिए कैसी प्रेम की अवस्था कि जिस वृंदावन का नित्य चिंतन करते वहां से कोई आया है और भोर में आकर के केवल इतना बोल रहा है कि हम वृंदावन से आए हैं। ये सुन मात्र से वो बेहोश होकर गिर पड़े कि वृंदावन से आए हैं। मुझे आज वृंदावन वासियों का दर्शन हो गया। सुबह सुबह मेरे सामने आज वृंदावन को भजने वाले मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति हो गई उनकी। और वो बेचारे जो शिष्यगण आए थे वो तो घबरा गए। हमने तो ना कुछ कहा ना कुछ बोला, केवल इतना कहा कि हम वृंदावन से आए। ये तो मूर्छित हो गए। गांव के 2-4 लोग और आए, सबने आकर के कहा, बोले भैया क्या हुआ। बोले हम लोग वृंदावन से आए हैं और हमने ये कुआं से जल निकाल रहे थे, इनसे केवल इतना पूछा कि हम वृंदावन से आए। पूछना तो हम बहुत कुछ चाहते थे पर उससे पहले मूर्छित हो गए। बोले आप लोग क्यों आए हैं। बोले कोई गदाधर भट्ट करके रहते हैं आपके गांव में, उनको वृंदावन के जीव गोस्वामी पाद ने निमंत्रित किया है, बुलाया है, उनको लेने आए हैं। तब गांव के लोग बोले वो ये जो मूर्छित पड़े यही तो हैं गदाधर भट्ट। तब शिष्य समझ गए। बोले जीव गोस्वामी जी एक शब्द सुनकर के इतने विचलित हो गए कि इनको लेकर के आओ, किसने लिखा ये पद, इनको बुला करके लाओ। स्थिति स्पष्ट है। वृंदावन से आए व्यक्ति को देख करके इतने प्रेम में निमग्न हो गए, ये वृंदावन पहुंच जाएंगे अगर जीव गोस्वामी के दर्शन कर लिए या किसी अन्य रसिक के दर्शन कर लिए, इनकी स्थिति क्या होगी। वृंदावन से कोई गांव में आया उसी से इतने व्याकुल हो गए। सोचिए आप, हम प्रेम, इस प्रेम की स्थिति के आसपास भी हैं। हम तो कथा भी बैठ करके सुनते हैं तो सामने व्यास जी बैठे हैं, इतना सुंदर मंच बना है सब कुछ, फिर भी कौन आ रहा है उसी की तरफ जब सबसे पहले दृष्टि। सबने उन पर जल छिड़काव किया मुख पर, और जल का छिड़काव करके जब होश आया तब उन्होंने तुरंत कहा, बोले आप लोग वृंदावन से आए हैं। बोले जी। बोले मैं आपके चरण स्पर्श कर लूं। बोले आप ऐसा मत करो, आपकी स्थिति इतनी ऊंची है। हमारे गुरुदेव श्री जीव गोस्वामी पाद, आपका एक रचित पद हमने एक पंक्ति सुनाई, वो सुनते ही इतने व्याकुल हो गए। बोले अभी इनको लेकर के आओ। आपको वृंदावन बुलाया। जन कितनी बार मूर्छित हो गए इस बात को सुनकर के। एक तो वृंदावन के जनों का दर्शन हो गया, दूसरा वृंदावन में व्यवस्थित इतनी उच्च कोटि के रसिक मुझे बुला रहे हैं वृंदावन। किसी ने भगवान से पूछा कि आपका परिचय तो सारे वेद पुराणों में लिखा है, लेकिन आप जिन भक्तों से प्रेम करते हो उनका परिचय कहीं नहीं लिखा। ठाकुर जी बोले उनका परिचय मैं देता हूं। और स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों का परिचय दे रहे हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। इनमें से एक गुण भी अगर आपके अंदर हो तो मानिएगा कि हाँ हम कुछ हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के लक्षण क्या। बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम,
मेरा स्मरण होते ही, मेरी कथा सुनते ही जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो, जिसका चित्त आनंद से परिपूर्ण हो जाता हो। गदगद हृदय कैसा होता है पता है? व्यक्ति जब बहुत गदगद होता है, बहुत आनंद में होता है, बोलना कुछ चाहता है, निकलता कुछ है, वो करना कुछ चाहता है, होता कुछ है। इसको कहते हैं गदगद हृदय। पर हम जो चाहते हैं वो हमसे हो जाता है, इसलिए हम गदगद नहीं है। गदगद हृदय कैसा होता है? चरण रखोगे कहीं, जाएगा कहीं, करेंगे कुछ, होगा कुछ, चाहते तुम्हें हंसना पर निकलेंगे आंसू। इसको कहते हैं गदगद हृदय। ये कब होते हैं हम? जब होते हैं जब हमारे घर के बालक घोड़ी पे बैठ गए, आहा दुल्हा बन गए, गदगद हो जाते हैं। गदगद हृदय में क्या होता है? भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, थकान नहीं होती, शरीर में एक विचित्र सी ऊर्जा आ जाती है। हमारे लिए वृंदावन के प्रति कभी नहीं होता। ये सब तो व्यवहार में हमारे संग खूब होता है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी कथा सुनते ही उसका चित्त गदगद हो जाता हो, वाक गदगदा, वाणी गदगद हो जाती हो, चित्त गदगद हो जाता हो। और दूसरा क्या कहते हैं? द्रवते यस्य चित्तम, एक क्षण के लिए गदगद हुआ और दूसरे क्षण में ही अत्यंत विरह उसके चित्त में आ गया। क्यों? कि अभी ये तो मैं कथा सुन रहा हूं, ये तो विश्राम हो जाएगी 2-4 दिन में, फिर मैं कैसे रहूंगा? इस अवस्था का विचार करके वो व्याकुल हो जाए। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। और फिर भगवान कहते हैं रुदत्य भिक्षणम, उसके नेत्र मेरी याद में सदा भीगे रहते हैं। लेकिन नेत्र तो भीगे रहते हैं, मुखमंडल मलिन नहीं होता, मुखमंडल दुखी नहीं होता, नेत्र भीगे और मुख पर मुस्कान। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। कभी देखा ऐसा? हाँ देखा होगा। संसार व्यवहार में ये सब होता है हमारे साथ, ठाकुर जी के लिए नहीं होता। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। और ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। जैसे ही मेरा कीर्तन सुन लेता है, जैसे ही मेरा कोई भाव संकीर्तन सुन लेता है, तो विलज्ज होके, निर्लज्ज होके दोनों भुजाएं उठा करके संकीर्तन करने लग जाता है। उसको लज्जा नहीं होती, सामने वाला क्या सोचेगा, पीछे बैठा क्या विचार करेगा, कोई क्या सोच रहा होगा, मैं कैसे नाच रहा हूं, मेरे ताल में तो चरण नहीं चलते, फिर भी वो नृत्य करता है। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ति युक्त हो, मेरा भक्त है। नारद, ऐसों को संसार पागल शब्द से संबोधित करता है, पर वो मेरा भक्त है। गदाधर भट्ट जी की स्थिति ये हो गई कि मुझे वृंदावन वासी का दर्शन हो गया तो मूर्छित हो गए, और जब दूसरी बात सुनी कि वृंदावन में व्यवस्थित एक रसिक मुझे बुला रहे हैं, ये सुनकर के तो स्थिति ऐसी हो गई उनकी कि अब वे रो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। जिन शिष्यों के मन में संशय आया था ना कि हमारे गुरुदेव भगवान ने इतने व्याकुल हृदय से इनको बुलाया, ऐसे कौन है ये, और जब उनकी स्थिति देखी तो समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं है। लेकर के गए और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, मीराबाई के चरित्र में भी ऐसा ही वर्णन आता है। देखो ये भी अब गांधी धाम का सौभाग्य, पहली बार मैंने मीरा चरित्र भी यहीं कहा था, गांधी धाम में। पता ही नहीं क्यों है ये सब गांधी धाम के साथ, गांधी धाम वाले खुद नहीं समझ पा रहे क्यों हो रहा है। मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, और जब वृंदावन गई तो कहते हैं कि वृंदावन की राह में कितनी बार मूर्छित हुई मीराबाई किसी को पता नहीं। 3-3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटती थी। तब एक बार विचार किया था जब मीराबाई की सब सखियों ने कि वृंदावन नहीं जाते, क्यों, वृंदावन अभी कोसों दूर है, ये राह पे चलती चलती मूर्छित हो रही है, पहुंच गई तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही होश में आती तो इतना ऊर्जा उनको होती, ऊर्जा में चल पड़ती वृंदावन की ओर।
एक बहुत सुंदर पद है वृंदावन भाव का। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन। गाइए सब लोग।